बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक दिलखराश वाक़या जो कि 9 दिसंबर को पेशावर के थाना चमकनी में पेश आया कि एक आदमी सुबह के टाइम जब उठता है तो देखता है कि उसकी बीवी जो है वॉशरूम में गिरी पड़ी है और करंट की वजह से मर चुकी है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस उस बंदे को कहती है कि इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। वो बंदा कहता है कि मैंने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवानी। लेकिन पुलिस वाले जाते जाते उनके हाथ एक ऐसा सबूत लग जाता है कि वो फौरन उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछा गया, उसने चौंका देने वाले इंकशाफात किए और इकबाल जुर्म कर लिया। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ख़ासकर जो लोग परदेश में रहते हैं उनके लिए एक सबक आमूज़ कहानी है, वाक़या है, इसको ज़रूर सुनना। ये वाक़या 9 दिसंबर का है। पेशावर का थाना चमकनी में ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है इनामुल्लाह खान। इनामुल्लाह खान की बीवी का नाम है शबीना। अल्लाह ताला ने इनको 4 बच्चे दिए हुए थे। जो सबसे बड़ा बेटा था वो 9 साल का था। इनामुल्लाह खान अरसा 14 साल से ओमान में बाहर एक पावर प्लांट है वहाँ काम करता था और हर 3 साल के बाद घर बीवी बच्चों के पास आता और वक्त गुजार कर चला जाता था। हालांकि जो लोग बाहर जाते हैं वो हर 6 माह या साल के बाद ज़रूर घर चक्कर लगाते हैं। ये हर 3 साल के बाद आता और घर चक्कर लगाकर 1 माह रहकर फिर चला जाता। ये अपनी रूटीन में घर पैसे भेजता रहता था। बीवी इसकी घर में खर्चा चलाती थी। एक दिन इसकी बीवी ने फ़ोन किया कि मैंने ना एक नया बेड लेना है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे थोड़े से भेज दें। उसके शौहर ने बेड के लिए ज़्यादा पैसे भेज दिए। अगले माह इसने कराकरी का बहाना लगाया कि मैंने कराकरी लेनी है, उसने कराकरी के लिए पैसे भेज दिए। फिर इसने कहा कि घर पेंट जो है ना वो ख़राब है और मैंने पेंट करवाना है, उसके शौहर ने उसके लिए ज़्यादा पैसे भेज दिए। फिर ये जो सारी तस्वीरें थी ना ये अपने शौहर को भेज देती थी। ये देखो मैंने नया बेड ले लिया है, ये देखो मैंने नए बर्तन ले लिए हैं, ये देखो घर कितना साफ़ सुथरा हो गया है, मैंने पेंट करवा लिया है। अब जो इनामुल्लाह खान था वो बड़ा खुश होता था कि यार मेरी बीवी बड़ी देखभाल घर की कर रही है, अच्छे तरीके से चला रही है। एक दिन इत्तफाकन एक मोहल्ले का आदमी होता है, इसका जो बचपन का दोस्त होता है उसका नाम होता है अमजद। वो इसको कॉल करता है कि इनामुल्लाह खान क्या हाल है। ये कहता है कि ठीक ठाक हैं। कहता है कि अमजद मैंने आपसे एक बात शेयर करनी है। वो कहने लगा कि बताएं। कहता है कि यार रात को 10 बजे ना एक बंदा हर रोज़ आपके घर आता है और रात को 2 बजे चला जाता है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, ये वाक़या मैंने आपको बताना था। इनामुल्लाह खान कहता है कि यार ये कैसी आप बात कर रहे हैं, मेरी बीवी तो ऐसी नहीं, अगर कोई आए तो वो मुझे ज़रूर बता देती, लेकिन चलें मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने 9 साल का जो बेटा था सबसे बड़ा, उसको कॉल की। उससे पूछा कि बेटा कोई घर में बंदा आता है अपने? उसने कहा कि नहीं पापा कोई बंदा नहीं आता। उसने कहा कि देख लें बेटा, चेक कर लें, तसल्ली कर लें। उसने कहा नहीं पापा कोई बंदा नहीं आता। जब उसने अपने बेटे से तस्दीक कर ली उसको तसल्ली होगी कि हमारे घर कोई बंदा नहीं आता। अब ये फ़ोन अमजद को करता है, अपने बचपन के दोस्त को, यार मैंने घर से तस्दीक की है कोई बंदा नहीं आता। अमजद ने कहा यार चलें कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं आपको ना सबूत बनाकर भेजता हूँ, फिर आप देख लेना। उसने कहा ठीक है सबूत बनाकर भेजो। अब ये बंदा ना जो अमजद है मोहल्ले में रहता है, वो रैकी करता है। जब वो रात को 10 बजे आया उसने ना छुप कर उसकी वीडियो बना ली और जब निकल कर गया फिर उसने वीडियो बना ली। फिर उसने वो जो वीडियो थी ना ओमान में इनामुल्लाह खान को भेजी। जब उसने देखी वीडियो वो हैरान रह गया और उसने फैसला किया कि अब मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। दिल ही दिल में कुड़ता है, देखता है
कि यार बीवी ने भी सही बात नहीं बताई, बच्चे ने भी सही बात नहीं बताई, अब ये क्या करता है। अब इसका ना दिल नहीं वहाँ लगता, क्योंकि इसके दिल में वो बातें चल रही थी, वो फिल्म चल रही थी। ये न 14 नवंबर को ओमान से टिकट लेता है, पाकिस्तान अचानक अपने घर पहुंच जाता है। जब अपने घर पहुंचता है, बीवी देखकर हैरान हो जाती है। बीवी कहती है कि आपने हमें बताया भी नहीं, कब आ गए। उसने कहा कि मैंने आपको सरप्राइज़ देना था इसलिए नहीं बताया। उसने कहा कि चले आएँ, अंदर बैठते हैं, वहाँ पर गपशप लगाते हैं। अब ये दोनों अंदर चले जाते हैं, जाकर बातें करनी शुरू कर देते हैं। इनामुल्लाह खान अपनी बीवी शबीना से कहता है कि शबीना देखो, आपने जो कुछ कर लिया, अब मुझे सही सही बातें बता दो कि घर में कौन आता है। बीवी पहले तो मानती नहीं, वो कहते नहीं कोई नहीं आता, आप को गलत फहमी हो गई है, जिसने भी बताया वो गलत बताया है। फिर वो कहता है कि आप तो कहती थी मैंने बेड लेना है, बर्तन लेने हैं, रंग करना है, वो क्या है, कहाँ पर है। इसने कहा कि वो आग लग गई थी, इस वजह से वो सारा कुछ जल गया। उसने कहा आप बड़ी तेज़ हैं, लेकिन मेरे से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकती, आप मुझे सच सच बता दो वरना बहुत बुरा इंजाम होगा। उसने कहा कि ये आप जो तस्वीरें मुझे भेजती थी ये कहाँ से भेजती थी। उसने कहा कि ये मैं गूगल से डाउनलोड करके आपको भेजती थी। जब उसने फिर वीडियो दिखाई, वो जो लड़का रात को आता था, तो वो डर गई और उसने कहा कि इनामुल्लाह खान, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से गलती हो गई थी, मैं बहक गई थी और इस दफ़ा मुझे आप माफ़ कर दें। इनामुल्लाह खान कहने लगा कि ठीक है, मैं सिर्फ बच्चों की खातर आपको माफ़ करता हूँ, आइंदा ऐसा काम ना करना। उसने कहा कि ठीक है, मुझे इस दफ़ा माफ़ी दे दो। खैर इनामुल्लाह खान 14 नवंबर को आया था और 24 दिन हो गए थे घर में रहता था। लेकिन जब रात को सोता था, सारी रात इसके दिमाग में वही फिल्म चलती थी कि मेरी बीवी के साथ रात को 10 बजे कोई बंदा आता होगा और 2 बजे जाता, वो सोता होगा। यही उसको बात खाए जा रही थी। 9 दिसंबर को सुबह जब ये वाक़या पेश आया कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं सारे, ये दरवाज़ा बंद कर देता है और अपनी बीवी को बांधकर उसके ऊपर पानी डालता है। पानी डाल के जब वो गीली हो जाती है, भीग जाती है, फिर उसकी उंगलियों पर बिजली का करंट लगाता है। करंट लगा कर उसको मार देता है और मारकर उसको वॉशरूम में फेंक देता है। जब वॉशरूम में फेंक देता है, फिर ये पुलिस को कॉल करता है। फिर वो वाक़या मैंने आपको बताया है, ये इसने सारा ड्रामा रचाया। लेकिन वो जो सबूत पुलिस को जाते जाते हाथ लगा था, पुलिस ने जब ये सारा देखा वाक़या और पुलिस ने कहा कि ठीक है, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करानी, हम नहीं करते। लेकिन जाते जाते पुलिस ने एक बच्चा था जो उसका वहाँ खड़ा था, उससे पूछा कि बेटा ये वाक़या कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि हम स्कूल गए हुए थे, हमें नहीं पता। उन्होंने कहा मम्मा और पापा के दरमियान कभी लड़ाई हुई। उस बच्चे ने कहा हाँ जी, एक दफ़ा लड़ाई हुई थी, जब पापा बाहर से आए थे, एक आदमी हमारे घर आता था, लेकिन मम्मा जो है वो उसको मिलती थी, लेकिन हमें नहीं पापा को बताने देती थी, क्योंकि उसने हमें डराया हुआ था कि अगर आपने पापा को बता दिया, ये जो बंदा है पापा के साथ इसकी बनती नहीं, पापा जो है वो हमें खर्चा नहीं भेजेंगे। इस वजह से हमने पापा को नहीं बताया था। और पुलिस ने जब ये सारी बातें सुनी तो पुलिस ने इनामुल्लाह खान को पकड़ लिया। फिर इनामुल्लाह खान ने सारी बातें, जो स्टोरी मुकम्मल थी मैंने आपके साथ शेयर की, वो सारी बातें बता दी और इकबाल जुर्म कर लिया। ये एक दिल खराश वाक़या था, ख़ासकर परदेसी भाइयों के लिए जो शादियां करके अपनी बीवियों को पाकिस्तान में छोड़ जाते हैं और आप बाहर चले जाते हैं। उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हर 6 माह बाद या साल बाद घर चक्कर ज़रूर लगाया करें, ताकि बीवी जो है गलत तरीके पर ना चल सके।
अल्लाह ताला हर एक की इज्जतें महफूज रखे, अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।